यदि सत्संग मिल गया तो संस्कृति चक्र आवागमन का अंत है, इसीलिए संत का संग मिल गया। रसिकन की सत्संगति दीजे, सुनिबो रस भरी बानी, क्योंकि उनकी रस भरी बाणी सुनने से हमारा जो मलिन मन है वो स्वाभाविक निर्मल होने लगता है, साधना में नवीन उत्साह आने लगता है। जहां हमारी गलती होती वहां हमको चुभते हैं सत्संग के वचन, जलन पैदा करते हैं, बार बार हृदय को जलाते हैं, तो हमारी गलतियां भस्म हो जाती हैं। गलतियों का, अपराध का जो पाप का दंड मिलना था वो सब नष्ट हो जाता है और पुनः गलती होने की संभावना नहीं रह जाती। ऐसा प्रायश्चित होता है सत्संग सुनने से। कुंजन को नित डोली बो दीजे, दीजो भोर बुहारी, मिलबे की ही माही चटपटी, प्रीति ही ये अति भारी। प्रियाजू, सार्वजनिक जहां हमारा सेवा का भाव देह भाव को गलित करता है, परिक्रमा मार्ग है जहां बहुत से लोग एकत्रित होते हैं, जहां बहुत से लोग आ जा रहे हैं, वहां की सफाई, ये बहुत बड़ी सेवा धाम की है, सोहनी सेवा। पर वो देहाभिमान ऐसे लाभ को नहीं लेने देता। एक आदमी करोड़ों रुपए का दान करे और एक आदमी जहां से सब लोग निकलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, ऐसी जगह सोहनी लगा दे तो उसकी समानता नहीं कर सकता, सोहनी लगाने वाले की समानता, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं रहेगा कि मैं 1 करोड़ दान किया है। लेकिन जो सोहनी लगा रहा है उसको रोना आएगा, दैन्यता आएगी, रज उड़ेगी, उसके शरीर में लगेगी, सारे पाप नष्ट होंगे। ये रज ब्रह्मेश्वर आदि शुद्ध रूह पदारविंद की है, प्रियाजू की रज है, चरण रज। ये आपके हृदय को प्रेम प्रकाशित करने में बिल्कुल निर्मल कर देगी, योग्य बना देगी। अगर धाम आए हो तो कहीं भी जैसी भट्ट धूल धूसर तन ये आशा और धार, बड़े वो महान भाग्यशाली हैं जिन्होंने ब्रजरज के द्वारा समस्त कर्म बंधनों को छिन्न भिन्न कर दिया है। ये जल्दी समझ में नहीं आएगा, ब्रजरज लगाने की हिम्मत नहीं पड़ेगी पापात्मा को। देखते हैं कि अगर ऐसे हुआ भी तो ऐसे, फिर ऐसे ब्रजरज लेकर ऐसे लौटने की, लगाने की, ये बहुत महापुरुषों के गूढ़ वचन हैं। रज का जरूर सेवन कीजिए, बहुत प्रार्थना, ये अमूल्य। समस्त ब्रह्मांडों में कहीं भी ब्रजरज की समानता करने वाली, कहीं की रज की महिमा नहीं कही गई, ब्रजरज की महिमा वर्णन की गई। स्वयं श्री भगवान 1 वर्ष तक शास्त्रों वचनों का रूप धारण करके संपूर्ण ब्रज 84 कोष की रज का स्वाद लिया। जब ब्रह्मा जी ने अपहरण किया तब भगवान ही स्वयं बछड़े बने। ये रज बहुत अपार करुणामयी है, सोहनी लगाने से स्वाभाविक ये रज का अभिषेक हो जाता है। और प्रियाजू देखती कि मेरे महल की टहल कर रहा है, बहुत कृपा होगी। संपूर्ण वृंदावन, संपूर्ण ब्रज हमारे प्रभु का निज घर है, निज घर है। कहीं भी सोहनी लगा रहे हो तो प्रभु के घर में लगा रहे हो। और अम्बरीश जी के हृदय में सावई मन कृष्ण पदारविंदयो, केवल श्री कृष्ण चरणारविंद में मन अर्पित करके निरंतर चिंतन, दैन्य भाव, ये आत्मसमर्पण बहुत जोर का होता है। इस सोहनी लगाना, प्रभु के लिए पोछा लगाना, ये बहुत बड़ी बात है। देहाभिमान इसी से गलित होता है। कुंजन को नित डोलिबो दीजो, दीजो भोर बुहारी। रोज हम सोहनी लगावें, कहीं ना कहीं लगावें, एक नियम बना ले थोड़ा सोहनी लगाने का।
अपने लोगों का नियम था, पूरा हित धाम को करते हुए परिक्रमा मार्ग मदन टेर के सामने तक ऐसे पूरा साफ कर, पद गुनगुनाते हुए जो सोहनी लगाने में सुख मिलता है ना, अलग अलग स्वाद होता है भजन का। जैसे एक ही खोए को बहुत प्रकार से हम स्वाद लेते हैं, कुछ पेड़ा बना के, कुछ लड्डू बना के, कुछ उसी खोए के विविध प्रकार की मिठाइयां बनती, ऐसे ही भजन का विविध स्वाद है। माला लेकर एकाग्रता पूर्वक जप करना, सत्संग सुनना, सोहनी पोछा लगाना, भगवत सेवा करना, साधु सेवा, ये विविध प्रकार से उसी भगवदानंद का रसास्वादन है। श्री भोरी सखी जी कहती हैं, प्रिया जो ऐसी कृपा करो कि ब्रज में वास मिले, वृंदावन वास मिले और आपके कुंजों में रोज सोहनी लगाने का सौभाग्य मिले। ये संपूर्ण वृंदावन ब्रज ये कुंज निकुंज है। प्राण दिए यह प्रेम न पइए, क्योंकि श्री जी के चरणों से प्रेम प्रवाहित होता रहता है। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा, प्रेम धारा गोरे चरणारविंद से ही प्रवाहित हो रही है, प्रियाजू के चरणों से। लालजू का प्रेम ही प्रियाजू है। इसलिए एक रसिक महान पुरुष ने कहा कि श्री कृष्ण का प्रेम बिना प्रियाजू की कृपा के मिल ही नहीं सकता। उन्होंने विनोद में कहा, श्री कृष्ण के पास तो प्रेम है ही नहीं, वो तो प्रियाजू है। तो एक उपासक ने प्रश्न किया आके हित धाम में कि उन्होंने ऐसे कैसे कह दिया, हमें बड़ी जलन हुई कि श्री कृष्ण के पास प्रेम ही नहीं है। तुमको शब्द बोलिए, आप वही शब्द बोलिए जो वो बोले हो, क्योंकि आप मिलावट कर दोगे तो अर्थ नहीं निकल पाएगा। वो जीव के तो शब्द वो बोले, तुमको देखो उनके शब्दों में झांक के देखो क्या कह रहे। श्री कृष्ण के पास तो प्रेम नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण का प्रेम तो मूर्तिमान प्रियाजू के रूप में विराजमान है। तो बिना प्रियाजू के चरणों की आराधना के प्रेम कैसे प्राप्त हो जाएगा? क्योंकि प्रेम रूप तो सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। सावधान हो जाओ, अभी सब मिटा सकते हो, सब गलतियां मिटा सकते हो, अभी बहुत अच्छे बन सकते हो, अभी भगवत प्राप्ति कर सकते हो। पूरा जीवन गलती करता रहा, जामिल अंतिम में नारायण निकल गया तो भगवत प्राप्त हो गया। अपना पता नहीं कब अंतिम, अब सुधार लो। अगर हमारी आवाज आपके कान में पहुंच रही है, चाहे ऐसे समक्ष बैठे हुए या यूट्यूब में, आपके माता पिता कैसे भी हो, हमारी प्रार्थना है यदि वो वयोवृद्ध हैं, चलने फिरने में असमर्थ हैं, तो पहले समझ लो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तुम्हें मानना पड़ेगा। ये भ्रष्ट का मतलब होता है स्थिति से गिर जाना। अब वो ठीक नहीं बोलेंगे, वो आपको गाली देंगे। आप घी चुपड़ी रोटी सब्जी दाल सब देंगे, फिर भी वो आपको गाली देंगे। आपके रिश्ते नातेदारों से आपकी निंदा करेंगे, पर आप उनकी इस बिगड़ी हुई बुद्धि का रोष पूर्वक अनुगमन करते हुए उनको पीटना, उनको मारना, ये आचरण मत करें, क्योंकि उनकी कर्मानुसार बुद्धि बिगड़ चुकी है। अब अपने कर्म आप मत बिगाड़िए, वो आपके भगवान हैं। सच्ची मानिए, उनमें भगवान बैठे हुए हैं। ऐसे असमर्थ माता पिता को भगवान की तरह दुलार करोगे तो तुम सदैव श्री संपन्न रहोगे। पानी ग्रहण करके पत्नी के साथ अनर्थ नाना प्रकार की दोष वृत्तियां, वो घर कभी श्री संपन्न नहीं हो सकता, सुख संपन्न नहीं हो सकता। आप सत्संग सुनने आए हो, इसी का सुधार करना चाहिए। माता पिता आपके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं बिल्कुल मत देखो, ये मान लो कि ये पागल है। उनकी बातें मत सुनो। तुमका अपना कर्तव्य दे, तुम्हारा क्या कर्तव्य, हमको केवल अपना कर्तव्य देखना। हमें बहुत कष्ट होता है जब ये बात देखते हैं कि बूढ़े असमर्थ माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार, तब लगता है ये कलेजा है इसका हृदय है कि भगवान ने पत्थर की रचना की इसके हृदय में। अरे और कौन, जिसने 9 महीने गर्भ में रखा, जिसने अपने रक्त का दूध बनाकर तुम्हें पिलाया, जिसने तुम्हारे मल मूत्र साफ किया, आज तुम हाथी जैसे जवान हो तो लात मारते हो, डंडा मारते हो, उनको गाली देते हो। चिंता मत करो, तुम्हारे लिए ब्याज सहित व्यवस्था है, ब्याज सहित दंड मिलेगा। अगर तुम्हें थोड़ा भी ये पता है कि भगवान है तो इतना समझ लो उनके वचन भी हैं, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। फिर माता पिता ये तो साक्षात भगवान है, इनके प्रति ऐसा ये कुछ भी बोले। हमने देखा है
वयोवृद्ध आदमी की बुद्धि पतित हो जाती। पतित अगर जीवन भर भजन नहीं किया ना, तो पतित का मतलब होता है स्थिति से गिर जाना। भ्रष्ट होने का मतलब होता है गिर जाना। अब उसको जो बोलना चाहिए वो नहीं बोल पाएगा। का पोषण करते हैं, पोषण करने वालों का शोषण करते हैं। ऐसे माता पिता के लिए नहीं कह रहे, हम उन असमर्थ माता पिता के लिए कह रहे हैं कि जिनकी वास्तविक बुद्धि बिगड़ चुकी है, शरीर सेवा में समर्थ स्वयं नहीं रह गया है। अब हमारा कर्तव्य बनता है वो गाली दे, वो पड़े पड़े हगे, तो भी हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। निश्चित भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, निश्चित। हमने आपको कई बार उदाहरण में बताया है महाभारत का प्रसंग। एक महात्मा कश्यप नाम के थे, एक वृक्ष के नीचे बैठे ध्यानस्थ थे। जब एक बगुली बीट कर दिया तो ऐसे माथे से गिरा, तो ऐसे देखा और रोष पूर्वक देखा तो भस्म हो गई, आग लग गई और जलकर राख होकर गिर गई। उनको लगा मेरी तपस्या बहुत पावरफुल हो गई। एक घर में गए, भिक्षाम दे, तो एक साध्वी भगवत भावपरायण पति को भगवान मानने वाली पतिव्रता देवी निकली, प्रणाम किया, मैं आपको भोग लाई। जेव ही वो घर गई तो दूसरे दरवाजे से उसके पति आ गए। बिल्कुल ध्यान से सुनना, अपने पति को साक्षात भगवान मानना, अपने पति की ही आराधना में तन्मय रहना, ये पातिव्रत बड़ा महान धर्म है। इसी से भगवान शंकर, ब्रह्मा और विष्णु को 6-6 महीने के बालक अनसुईया जी ने बना दिया था। लेकिन ये बहुत दुर्लभ बात है जो अपने देह को पावन करके, एक पति को समर्पित करके आजीवन वो देवी। ये भारत यति और सतियों का देश है। धर्म की यहाँ जय जयकार सदैव होती रही, होती रहेगी। हाँ, थोड़ा कम ज्यादा अंतर पड़ता रहेगा। अब आज क्या धर्म को समझे जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये दलित दुराएं दिमाग में बैठ गई है, ये क्या समझेंगे कि धर्म किसे कहते, पातिव्रत धर्म किसे कहते, एक पत्नी व्रत किसे कहते हैं। इतना विलंब क्यों किया? वो तो उस रोष में थे कि हमारा तप बढ़ चुका है, मैंने बगुली के देखा था वो भस्म हो गई। तो उनका भगवान शांत शांत, विलंब का कारण, मैं एक पतिव्रता हूं, मेरे प्रभु मेरे पतिदेव आए, मैं उनको आसन दिया, जल पिलाया, फिर उनकी अनुमति से आपको देने आई हूं। उनका तुमने हमको ऐसा वैसा महात्मा समझ लिया क्या? तो उसने कहा महाराज, तुम्हारे उस वृक्ष की बगुली नहीं हूं कि तुम्हारे देखने से भस्म हो जाऊंगी। मैं एक पतिव्रता हूं जो बैठे बैठे तीनों लोकों का दर्शन कर रही हूं अपने पातिव्रत धर्म के व्रत से। बहुत बड़ा बल होता है पातिव्रत धर्म में, ये कोई खिलवाड़ नहीं है। गृहस्थी कोई साधारण धर्म नहीं, आप लोग जिसे बिल्कुल अवहेलना कर रहे हैं कि हम तो गृहस्थ हैं, हम तो विषयी हैं। अरे भगवान के अंश हो, तुम जहां हो वहीं से भगवत प्राप्ति कर सकते हो, इतने सामर्थ्य आप में है। अब तो होश उड़ गए उनके कि ये बात तो केवल मैं ही जानता था कि बगुली को देखने से भस्म हुई, दूसरा कोई नहीं। तो हाथ जोड़ा और कहा देवी तुम्हें कैसे पता है? तो उन्होंने कहा इतना ही नहीं पता, मुझे सब कुछ पता है आपका, मुझे पूर्व जन्म का भी पता है आपका। मैं अपने पति की सेवा के प्रभाव से त्रिकालज्ञ हो चुकी हूं। जाओ, अभी तुम्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, सच्चा ज्ञान प्राप्त कराने के लिए अमुक प्रांत में जाओ और वहां जो मांस बेचने का व्यापार करते थे कसाई के रूप में, वो जन्मे थे उस कुल में, लेकिन वो खरीद करके मांस व्यापार उनकी कुल परंपरा का, वहां जाइए और वो तुम्हें धर्म का उपदेश करेंगे। हाँ, पहले फोन तो था नहीं कि फोन कर दिया होगा। बोले आप रुकिए, मैं अपना व्यापार रूपी पूजा कर्म कर लूं, फिर आपको मैं उपदेश करता हूं। आश्चर्यचकित हो गए, इतना मलिन कार्य करने वाला और त्रिकालज्ञ है, ये भी बिना परिचय के परिचय जानता है। और वो पत्नी ने क्या कहा ये मुझे कैसे? बाद में जब अपनी सेवा से निवृत्त हुए तो दुकान को अपनी प्रणाम किया, पैर छुआ और वो कर्म भगवान को समर्पित किया कि मुझे जिस कुल में जन्म दिया वो मैं कर्म कर रहा हूं और नाम जब निरंतर चलता। उन्होंने कहा पहले तो मैं पूछना चाहता हूं आप इतना निंदनीय कर्म क्यों करते हैं? तो उनका है मेरी कुल परंपरा से चल रहा है। फिर तुमको इतना पवित्र ज्ञान कैसे हो गया तीनों काल का? बोले मैं निरंतर नाम जप करता हूं, अपने कर्म को भगवान की पूजा समझता हूं और आओ
और घर ले गए और दिखाया कि श्वेत पलंग पर बूढ़े माता पिता बैठे हुए हैं। जाके साष्टांग दंडवत किया, बोले जो उससे धन मिलता है उससे मैं अपने इन भगवान की सेवा करता हूं। तो कैसे कर सकते, भगवान कैसे कर सकते? ठीक है, लेकिन प्रियाजू तो लालजू तो भगवान है ना, भगवान ऐसे। यही है तुम्हारी प्रारंभिक दशा जिससे तुम नहीं जान पा रहे। अरे वो सेन नाई के लिए राजा के चरण चापने पहुंच गए, वो अपने भक्त के लिए सारथी बने बैठे हैं, वो अपने भक्त की मल भरी लंगोटी धो रहे हैं, वो प्रियाजू के चरणों में महावर लगावे तो कोई आश्चर्य की बात है? अरे प्रेम समुद्र प्रभु अपने प्रेम का दुलार कर रहे, तुम्हें आश्चर्य लग रहा है? किंचन मात्र किसी भक्त में प्रेम आ जाता है तो मेरे प्रभु हाथ जोड़े उसकी सेवकाई के लिए खड़े रहते। भक्ताधीन मन पूज्यो भक्ता नाम भयंकर। कैसे समझोगे? थोड़ी सी प्रीति आ जाए तो जहां मेरा भक्त चरण रखो वहां रखूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छाणू साथ। होरी बलि बलिहारी दीजय मोहि ऐसो बास ब्रज माही। जुगल नाम को भजन निरंतर और कदम बन छाही। दीजो मोहि ऐसो बास ब्रज माही। हे प्यारी जू, ऐसी मेरी आशा है और आप अत्यंत कृपालुता दयालुता की समुद्र हो, मेरी आस पूरी करो। मैं आपके गोरे चरणारविंद को देख पाऊं, आपकी परिचर्या में रहूं, युगल नाम जप करूं और वृंदावन की वीथियों में आपका सुमिरन करते हुए नेत्रों से आंसू बहाते हुए रज अभिषिक्त होकर अपना जीवन व्यतीत करूं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, भाई बहुत भोग लिया है, बहुत जन्म भोग लिए हैं, एक बार मेरी प्रार्थना मान लो तो आज तक तुम्हें जो शांति और विश्राम नहीं मिला वो मिल जाएगा। भ्रातर भोगा सुभुक्ता का इह न भवता नापि संसार मध्य। ए भाई, तुम्हें पता नहीं कि तुमने क्या क्या भोगा है, बहुत कुछ भोग लिया है, सब भोग लिए हैं। काकभूषुंडी जी को भगवत प्रसाद से शास्त्रों जन्म की स्मृति है। शास्त्रों जन्म क्या, शास्त्रों युगों की स्मृति है। कई बार उनके होगा ना हो, लेकिन आज मुझे जो भगवान की स्मृति में सुख मिल रहा है वो किसी में सुख नहीं मिला। सब कुछ करके देख, वो अनेक जन्मों की स्मृति से सब देख रहे हैं। सकल कर्म कर थके गोसाई सुखी न भयो आज की। आज जो मैं भगवान श्री राम की पावन चर्चा करता हूं, उनका नाम जप करता हूं, उनके ध्यान में मगन रहता हूं, इससे बड़ा सुख मुझे किसी भी साधन में, किसी भी भोग में, किसी भी कर्म में नहीं मिला है। श्रीपाद कह रहे हैं, भ्रातर भोगा सुभक्ता, खूब भोग लिए, तुम्हें याद नहीं है। जैसे कई बार हमने स्मृति दिलाई कि 9 महीने मां के गर्भ में इसी जन्म में रहे, कुछ याद है? 1% भी याद है तुम्हें? ज्यादा समय नहीं हुआ है, कोई 50 वर्ष, कोई 40 वर्ष, कोई 30 वर्ष, 25 वर्ष, ऐसे सब बैठे हो। आप विचार करके देखो कि ज्यादा लंबा समय नहीं गया, इसी जन्म की बात है। कि आपको याद है कि मां के गर्भ में तुमने क्या दुख भोगा, उनका लक्ष्य क्या है? अब वो पढ़ाई लिखाई में गए, व्यसन सीख गए, व्यभिचार सीख गए, अच्छी नौकरियां पाई, पैसे हैं, और फिर घर में आकर के उन बूढ़े माता पिता को जो चलने लायक नहीं है, दरवाजा बंद करके वो ऐसी दुर्दशा करते, मारते हैं, पूछो मत। जब ये दृश्य देखने को मिलते हैं ना, तब लगता है भगवान कृपा करो इन माता पिता को जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहे हैं कि धर्म किसे कहते हैं। तुम समझते हो ये धन कमाने लायक बन जाएंगे तो तुम्हें सुखी करेंगे, ऐसे जैसे जानवर को मारते हैं ना क्रूर कर्मा लोग, ऐसे बूढ़ी माता को मारते हैं, पिता को मारते हैं, पूछो मत।
तब लगता है ये जानवर पैदा हुए हैं, ये मनुष्य रूप में पशु पैदा हुए हैं। पशु क्या राक्षस है। मानहि मातु पिता नहीं देवा, साधुन ते करवावे सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, भगवान शंकर कहते निश्चर सम जानो प्राणी। निश्चर कहते राक्षस को, वो राक्षस है। तुम अपने संतानों को राक्षस मत बनाओ। ये जो केवल तुम मात पिता बाल कहीं बुलावे, उदर भरे सोई जतन सिखावे, तुम राक्षस बनाने की चेष्टा कर रहे हो। बहुत सज्जन बेटा एक आया था अभी 2-4 दिन के अंतर्गत एकांतिक में, उसने कहा मेरी माँ कहती कि तुम्हारा मोबाइल तोड़ देंगे यदि तुमने सत्संग सुना। तो देख परिणाम, जिनके लिए जीवन लगाया वही तेरा जीवन लेने के लिए तत्पर हो रहा है, वो वही तेरा नाश कर रहा है। जिसको तूने सजाया वही तुझे दंड दे रहा है। क्यों? भगवान का विरोधी भाव रखने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। हनुमान जी महाराज रावण को कहते हाथ जोड़कर विनती करता हूं, राम जी की विमुखता का त्याग कर दे, नहीं शंकर साहस विष्णु अज तो ही सकहि न राख राम कर द्रोही। मैं सभा में कह रहा हूं ये हजारों हजारों ये भगवत स्वरूप महापुरुष भी तेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे।